नमस्कार दोस्तों, आर्या ट्रेड टॉक्स पर आपका स्वागत है। देखते हैं बिजनेस सेक्टर की आज की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज। बाजार में आज यानी 29 फरवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 84 अंक की गिरावट के साथ 72,220 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 16 अंक की गिरावट रही। ये 21,935 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली, लेकिन बाजार में बंद होते समय तेजी देखी गई। पेटीएम के शेयर में आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। इससे पहले कल भी इसमें लोअर सर्किट लगा था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स ने घोषणा की है कि यूपीएल लिमिटेड के शेयर को निफ्टी इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है। बुधवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद निफ्टी ने यह जानकारी दी है कि निफ्टी 50 में शामिल एक शेयर को इंडेक्स से बाहर निकाला जा रहा है। निफ्टी इंडेक्स की मैनेजमेंट सब कमेटी ने कहा कि 28 मार्च 2024 से निफ्टी इंडेक्स से यूपीएल लिमिटेड के शेयर को बाहर निकाला जा रहा है। बुधवार को मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में भारी बिकवाली की वजह से निवेशकों की संपत्ति 6 लाख करोड़ रुपए घट गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 386 लाख करोड़ रुपए रह गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी समय समय पर निफ्टी 50 इंडेक्स से शेयरों को बाहर निकालने और शामिल करने का कामकाज करती रहती है। निफ्टी 50 इंडेक्स से यूपीएल लिमिटेड को बाहर निकाला जा रहा है और इसकी जगह श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को शामिल किया जा रहा है। यूपीएल लिमिटेड का इस समय निफ्टी 50 इंडेक्स में वेटेज 0.28% है। निफ्टी 100 इंडेक्स में अब यूपीएल लिमिटेड की जगह श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड आ जाएगा। निफ्टी 50 निफ्टी 100 इंडेक्स के लिए पेरेंट इंडेक्स की तरह कामकाज करता है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने अपने शानदार कामकाजी प्रदर्शन की वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स में जगह बनाने में सफलता हासिल की है। पिछले 6 महीने के एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया गया है। मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड का आईपीओ आज यानी 29 फरवरी से रिटेल निवेशकों के लिए ओपन हो गया है। इसमें 4 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। वहीं 7 मार्च को कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 224 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड 26 रुपए से 28 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 535 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप आईपीओ के अपर प्राइस बैंड यानी 28 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 14,980 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं मैक्सिमम 14 लॉट यानी 7,490 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 2,09,720 रुपए खर्च करने होंगे। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो आज ही करा लें, क्योंकि 29 फरवरी के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट या ब्लॉक लिस्ट कर देंगे। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगी। एनएचएआई ने फास्टैग कस्टमर्स से भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा मिलती रहे। तो वहीं कस्टमर्स अब एक गाड़ी में सिर्फ एक फास्टैग यूज कर सकेंगे। एनएचएआई ने अपने बयान में कहा कि फास्टैग यूजर्स को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे। एनएचएआई ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग अभियान शुरू किया है। भारतीय इंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि KBE से सम्मानित होने वाले भारतीय नागरिक बन गए हैं। यह ब्रिटेन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है, जिसके जरिए विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि दी जाती है। किंग्स चार्ल्स III ने भारत ब्रिटेन के बीच बिजनेस संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उन्हें मानद नाइटहुड से सम्मानित किया था। भारतीय एयरटेल ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट और लीज पर विमान देने वाली एयरकैप की सब्सिडरी कंपनी लेस्टियल एविएशन ने बातचीत के माध्यम से $29.9 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए के विवाद को सुलझा लिया है। इस समझौते के साथ ही दोनों कंपनियां मुकदमेबाजी से बच गई हैं। स्पाइसजेट ने इस समझौते के बारे में एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है। स्पाइसजेट और एयरकैप के प्रतिनिधियों ने पिछले हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT की एक को इस समझौते के बारे में सूचित किया था। इसके साथ ही केस को स्थगित करने का भी अनुरोध किया गया है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब 1 मार्च को यह मामला औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा। बैंकों के कामकाज पर भारतीय रिजर्व बैंक बारीकी से नजर रखता है। जो भी बैंक बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नियमों और RBI के नियमों का उल्लंघन करता है, उनके खिलाफ केंद्रीय बैंक द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में इस बार RBI ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
आरबीआई ने ही इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के पाली में स्थित सुमेरपुर मार्केटाइल अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाता है। बैंक के पास संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, जिसके कारण उनकी कमाई की संभावनाएं भी कम हो गई हैं। इसलिए इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया है। सुमेरपुर मार्केटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने आदेश जारी किया है कि उन्होंने बैंक को राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीकरण से भी बंद करने को कहा है। इसके साथ ही परिसमापक की भी नियुक्ति की जाएगी। बैंक के सभी जमाकर्ताओं को क्रेडिट गारंटी और बीमा निगम से अपने कुल जमा से 5 लाख रुपए बीमा राशि का लॉ दावा प्राप्त करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी साफ किया है कि 99.3% जमाकर्ताओं को DICGC के जरिए उनकी जमा की गई पूरी राशि मिल जाएगी। आरबीआई ने कहा है कि सुमेरपुर मार्केटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर काफी समय से नजर बनाई रखी गई है। कई कोशिशों के बाद भी बैंक अपना परिचालन करने में समर्थ नहीं बची। उनके पास न ही पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई की कोई और संभावना, जिसके कारण बैंक का लाइसेंस रद्द करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा। आज के बिजनेस बुलेटिन में केवल इतना ही। बिजनेस की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्या ट्रेड टॉक्स को।